नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। 90s में एक फिल्म आई थी बाजीगर, आपको ध्यान होगा, शाहरुख खान की फिल्म थी और विनोद राठौड़ का एक गाना था, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता। यही हाल आज नगर परिषद की बैठक में था। पार्षदों का छुपाना भी नहीं आया और जताना भी नहीं आया। इसी पर बात करेंगे सिलसिलेवार, हुआ क्या था बैठक में, इस पे बात करेंगे, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ, कौन इसके लोग थे इसके पीछे और किसने क्या पाया क्या खोया, इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश मेरी ये है कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक जानकारी पहुंचे। और दूसरी बात ये कि आपके पास में 75 स्टार्स का अगर ऑप्शन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो कृपया करके प्लीज़ आप ये स्टार हमें सेंड करें। ये फ्री स्टार्स हैं, 75 स्टार्स आपको फ्री में मिलते हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और आपके सपोर्ट से ही चैनल फिर काम करता है। इससे ज़्यादा भी अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, ज़्यादा अगर आप भेजते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन 75 स्टार्स आप फ्री आपको मिलते हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज नगर परिषद की बैठक थी और ये परवीन इलाहाबादी जो हांसी नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। हालांकि इससे पहले एक बैठक हुई थी, लेकिन वो ओथ के लिए बैठक थी, शपथ के लिए बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत ने की थी। लेकिन उसके बाद में विधिवत अगर कोई जनरल बॉडी की बैठक थी तो वो आज थी। लेकिन इस बैठक में क्या हुआ, चौंकाने वाली चीज़ें हुई हैं। और जैसे कि हमने ऊपर लिखा भी है कि छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, ये सच है। जो पार्षद विरोध करने के लिए आए थे बैठक में, जिन्होंने विरोध किया, उनको विरोध भी नहीं करना आया और उन्होंने मोहब्बत करने की कोशिश की, मोहब्बत दिखाने की कोशिश की परवीन इलाहाबादी से, वो भी पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। हालांकि तारीफ़ उन्होंने खूब की, तारीफ़ भी की, बैठक का बहिष्कार भी किया, बैठक में वो नहीं भी गए, तमाम चीज़ें हुई हैं। और जो साथ में आप विंडो देख रहे हैं, ये बैठक का माहौल है। बैठक में आपको दिखाई दे रहे होंगे पार्षद कम हैं, पत्रकार ज़्यादा हैं जो इस खबर को कवर करने के लिए आए थे। दरअसल हांसी में 27 वार्ड हैं, 27 पार्षद हैं लिहाजा, और एक चेयरमैन है, तो कुल मिला के हाउस में 28 लोगों को की हाजिरी होनी थी। लेकिन 27 में से सिर्फ 8 पार्षद इस बैठक में पहुंचे, जबकि 19 पार्षद इकट्ठे होकर आए। विनोद भ्याना के घर पर वो थे, वहाँ से इकट्ठे होकर नगर परिषद आए, लेकिन बैठक में उन्होंने एंट्री नहीं की, बैठक में वो नहीं पहुँचे। इसकी वजह क्या थी वो बताऊंगा। सुशील कुमार ने 75 स्टार्स हमें सेंड किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और जो लोग देख रहे हैं, आपसे फिर से एक बार गुजारिश कि 75 स्टार्स आपको फ्री मिलते हैं, वो हमें आप भेज सकते हैं, इससे चैनल को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये आप कर दिया करें जब भी कभी लाइव होता है, आपसे गुजारिश है। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी स्टार्स आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, चैनल को मदद मिलती है, ये बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बताया कि 19 पार्षदों ने इस बैठक का बहिष्कार किया, इस बैठक में वो नहीं आए। उन्होंने ये तो कहा कि परवीन इलाहाबादी से नाराज़गी नहीं है, प्रधान से नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी इस बात से लेके है, इस बात को लेकर है कि उनके प्रस्ताव जो थे, उनके एजेंडे थे, इस एजेंडे में शामिल नहीं किए गए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई एक बहुत बड़ी ताकत है, वो इस नगर परिषद को चला रही है। ताकत का नाम बताने से उन्होंने गुरेज किया, बता नहीं पाए, ये भी अलग बात है, लेकिन प्रधान की तारीफ़ खुलकर की। अब प्रधान की तारीफ़ भी की और बैठक का विरोध भी किया, ये दो चीज़ें इसमें हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो दिखा दूं एक बार कि वो तारीफ़ में पार्षद प्रधान को लेकर क्या कह रहे हैं, ये आप एक बार सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, ये बता दो कि परवीन इलाहाबादी की खोट क्या है? अभी तो 1.5 महीना हुआ मेरे को यार। परवीन इलाहाबादी बड़ी आदमी है, परवीन इलाहाबादी शरीफ आदमी है। परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है, परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है कि हमारे एजेंडे लिए गए, वे एजेंडे नहीं चढ़ाए गए। आप विशेष मीटिंग बुला लेते, हमने कोई इतराज, साधारण मीटिंग और विशेष मीटिंग का मतलब तो ये जवाब हाउस में ले लो मेरे से आके। मैं मना कर रहा हूँ आपको, मैं आपका भाई हूँ, 4 बार आप भी मेरे साथ रहे हो। नमस्ते करते जी, सुबह पहला उसके भाई हो, मारते एक्सपर्ट हो, अगली मीटिंग बुला लो, एजेंडे में दे दो। आपने आप एक सुनो, आपने पूरी मीडिया के अंदर गए, प्रधान जी शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, पूरे हंसी हो रही है। प्रधान जी, जनता ने आपको चुन के भेज रखा है, जनता ने हमारे को चुन के नहीं। प्रधान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आके मेरी वहां बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात सुन रही जी पूरी मीडिया, अंदर भी सुनेगी, बाहर भी सुनेगी जी।
या तो आप ये कह दो कि परवीन इलाहाबादी गलत आदमी है, कौन गलत आदमी? ये बिल्कुल नहीं, बढ़िया। काम परवीन इलाहाबादी ईमानदार, बढ़िया, साथ शरीक आदमी है। ऐसा जी सर्वेश जी, हम मीटिंग कोई फेल नहीं करना चाहते। इस एजेंडे के अंदर विकास कार्य कुछ भी नहीं है। हमारे वार्ड के अंदर जो विकास कार्यों के लिए पार्षद बनाए गए, हम जो विकास कार्यों के लिए हम आए हैं यहाँ पे, उनका कोई एजेंडा ही रखा है मीटिंग में। शहर के अंदर ऐसा एजेंडा लगा रखा है जो उसमें कुछ भी नहीं है। सबको नमस्कार। ये बता दो कि परवीन इलाहाबादी की खोट क्या है? अभी तो 1.5 महीना हुआ मेरे को यार। परवीन इलाहाबादी बढ़िया आदमी है, परवीन इलाहाबादी शरीफ आदमी है। परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है, परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है कि हमारे एजेंडे लिए गए, वे एजेंडे नहीं चढ़ाए गए। आप विशेष मीटिंग बुला लेते, हमने कोई इतराज, साधारण मीटिंग और विशेष मीटिंग का मतलब तो ये जवाब हाउस में ले लो मेरे से आके। मैं मना कर रहा हूँ आपको, मैं आपका भाई हूँ, 4 बार आप भी मेरे साथ रहे हो। नमस्ते करते जी, सुबह पहला उसके भाई हो, मारते एक्सपर्ट हो, अगली मीटिंग बुला लो, एजेंडे में दे दो। आपने सुनो, आप एक सुनो, आपने पूरी मीडिया के अंदर गए, प्रधान जी शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, पूरे हास्य होने। प्रधान जी, जनता ने आपको चुन के भेज रखा है, जनता ने हमारे को चुन के नहीं। प्रधान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आके मेरी वहां बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुन रही जी, पूरी मीडिया अंदर भी सुनेगी, बाहर भी सुनेगी जी। या तो आप ये कह दो कि परवीन इलाहाबादी गलत आदमी है, कौन गलत आदमी? ये परवीन इलाहाबादी ईमानदार, बढ़िया, साथ शरीक आदमी है। ऐसा जी सर्वेश जी, तो आपने सुन लिया पार्षद क्या कह रहे हैं। दरअसल पार्षद कह रहे हैं कि परवीन इलाहाबादी में कोई कमी नहीं है, वो ठीक आदमी हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में बैठक का बहिष्कार भी कर रहे हैं। ये सीन समझ में नहीं आया। इस पर कई लोगों ने चुटकी भी ली, खासकर कांग्रेस ने ली। कांग्रेस के नीतीश शर्मा ने कहा कि ये विनोद बिहाना को से जोड़कर देखा गया, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि इसमें विनोद बिहाना का कोई सीन रहा होगा। ये सत्य है कि ये तमाम पार्षद विनोद बिहाना के घर पर थे, कल रात को भी थे, आज सुबह भी थे, वहीं से आए थे। लेकिन विनोद बिहाना एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो इस तरह की चीज़ के लिए कभी नहीं कह सकते। और ये ज्ञान इन पार्षदों को किसने दिया, ये मेरी भी समझ से परे है। लेकिन विनोद बिहाना ये नहीं कह सकते कि वो पार्षद इस तरह से जाएं और इस तरह से विरोध करें, बैठक में ना घुसें, बैठक के बाहर रहें, हाजिरी ना लगाएं, मीटिंग को फेल करने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि विनोद बिहाना इस तरह की बात नहीं कह सकते, और शायद उन्होंने ये नहीं भी कही होगी, लेकिन आरोप उन पर लगे कि विनोद बिहाना के समर्थित पार्षद हैं, तो उन्होंने ही कहा होगा कि इस बैठक को फेल किया जाए, बैठक के अंदर शामिल ना होकर बाहर से अपनी नाराज़गी जताई जाए। लेकिन मुझे इसमें संशय है, मुझे ये कम लगता है। हाँ, जो सूत्र बताते हैं वो ये हैं कि 2-4 पार्षद जरूर चाहते थे कि पहली मीटिंग है, परवीन इलाहाबादी को झटका दे दिया जाए, ये मीटिंग पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परवीन इलाहाबादी को पूरे शहर की आज सिंपैथी मिली है, शहर के लोग उनके साथ खड़े मिले हैं, साथ आए हैं। कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं। उनको ये लगा कि परवीन इलाहाबादी यहाँ पर गलत नहीं है। हाँ, उसकी गलती इतनी ज़रूर है, अगर किसी पार्षद ने एजेंडे दिए थे, अपने काम लिखवाए थे, तो वो जो बैठक का एजेंडा था उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन इलाहाबादी का तर्क ये था कि सभी ने नहीं दिए, इसलिए उन्होंने इन एजेंडों को, इन प्रस्तावों को इसमें शामिल नहीं किया। ये उनकी गलती हो सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह का एटीट्यूड था, जिस तरह का बिहेव था परवीन इलाहाबादी का, वो खुद पार्षदों के पास गए जो पार्षद विरोध कर रहे थे बाहर, और उनसे विनती की, उनको नमस्कार किया और कहा कि आपने जो बात कहनी है वो हाउस में जाकर कहें, बैठक के अंदर शामिल होकर फिर आप बात कहें, और वो सुनने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी ऑफ़र दिया कि अगर आपके एजेंडे थे वाकई तो वो अब चढ़ा देते हैं। ये हमेशा से होता है कि वो जो एजेंडे के अंदर जो प्रस्ताव नहीं रहते तो बाद में भी वो चढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तमाम प्रस्तावों को इस एजेंडे में शामिल कर लेंगे, वो बैठक में तो आएँ। लेकिन इन पार्षदों की जिद थी कि आज के दिन कम से कम वो बैठक में नहीं जाएंगे। हाँ, अगली बैठक जो होगी उसमें वो ज़रूर शामिल होंगे, उनका साथ देंगे। और तस्वीरों में आपने ये भी देखा कि किस तरह से पार्षद परवीन इलाहाबादी की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वो ये यहाँ भूल गए कि उनका एजेंडा क्या है, उनका स्टैंड क्या है, वो करने क्या आए हैं और वो कर क्या रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आज हुई हैं। एक तस्वीर मैं आपको बड़ी करके और भी दिखाता हूँ। जो तस्वीर को आप विंडो में देख रहे हैं, अभी साथ में जो विंडो चल रही है उसमें इस तस्वीर को आपने देखा है, और इसी तस्वीर को मैं एक बार आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये हाल है, ये दृश्य है बैठक शुरू होने से पहले का। परवीन इलाहाबादी के और उनके समर्थक पार्षद आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये हाउस में बैठे हैं,
इंतज़ार हो रहा है कि बाकी पार्षद भी आएंगे। काफ़ी कुर्सियां खाली भी आप देख रहे हैं और जो साइड में आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं वो मीडिया के लोग हैं। 8 पार्षद थे, एक चेयरमैन थे 9, और उसके अलावा 17 के करीब पत्रकार थे। ये स्थिति थी और ये स्थिति करीब करीब पौने घंटे तक रही नगर परिषद के इस हाल में, इस सभागार में जहाँ पर ये बैठक होनी थी। यहाँ पर ये स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्षद नहीं पहुँचे और इनका वक्त कैसे पास हो रहा है। चेयरमैन प्रवीण लावादी फ़ोन लगा रहे हैं बार बार, और 4 गिनती की 4 महिला पार्षद इस बैठक में मौजूद हैं, 4 पुरुष पार्षद इस बैठक में मौजूद हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कभी किसी को फ़ोन लगाया जा रहा है, कभी किसी को से बात की जा रही है, मंत्रणा की जा रही है। गुपचुप तरीके से अपने अपने तरीके से ये पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि जो बाकी पार्षद हैं वो कहाँ रह गए, वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता था। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था। पौना घंटा इसी कश्मकश में बीत गया, लेकिन वो पार्षद आए ज़रूर, लेकिन हॉल के अंदर नहीं आए, सभागार के अंदर नहीं आए, यानी कि इस बैठक में नहीं पहुँचे। कुक्कू सरदार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और भी तमाम पार्षद जो हैं, 8 गिनती के पार्षद थे, ये आप तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आज का सीन था। और इस सीन पर चुटकी, जैसे मैंने बताया कि चुटकी भी ली गई कि ये विनोद बिहाना ने इनको समझाकर, इनको कहकर भेजा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बोगस आइडिया, खलास आइडिया विनोद बिहाना का कतई नहीं हो सकता, जिसमें जनता को भी ये लगे कि पहली मीटिंग फेल करने की कोशिश की जा रही है। इसका इम्पैक्ट ये गया कि परवीन इलाहाबादी के साथ लोग डटे रहे, जुड़े रहे, और उनको समर्थन मिल रहा है कि परवीन इलाहाबादी की इसमें इतनी गलती नहीं थी। एजेंडे में जो प्रस्ताव शामिल किए जाने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, तो लेकिन उनका जो पोलाइट नेचर था वो इसमें काम कर गया, और जो तरीका था विरोध करने का पार्षदों का, ये लोगों को अखर रहा है। उनको लगा कि ये तरीका सही नहीं है, और अलग अलग तरह के तमाम तरह के कमेंट हैं। और इसी बैठक के दौरान ही जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने ये कहा कि कोई और व्यक्ति नगर परिषद चला रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। क्या ये व्यक्ति इतना बड़ा पावरफुल आदमी है जिसका नाम लेने से भी गुरेज हो रहा है, या फिर वो अकेला व्यक्ति पूरी सरकार को ऊपर से, सरकार को ओवरकम कर नगर परिषद को चला रहा है? क्या वाकई ऐसा है? अगर है तो भी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उसका नाम बता नहीं पाए ये पार्षद। और बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीए शुभम काल्डा जुड़े हैं, क्रिस बयाना, अजय गर्ग, अभी कटारिया, शौकीन खान, अक्षय डिंगड़ा, ये सारे लोग, हरिंदर वधवा, बलजीत खत्री, बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी फिर से गुजारिश है कि स्टार्स का आपके पास में ऑप्शन आता है, आप जब लाइव देखते हैं तो स्टार्स का ऑप्शन रहता है। तेलूराम जांगड़ा भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान विनोद गाना का है, विनोद बिहाना लिखना चाह रहे होंगे शायद, ये कहावत चरितार्थ है। लेकिन कुछ दीपक सैनी लिख रहे हैं कि बिहाना के इशारों पर हुआ सब, लेकिन हमें कम से कम नहीं लगता, और वो आज यहाँ थे भी नहीं, चंडीगढ़ बताए जा रहे हैं, और वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, तो वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकते। ये किसी और की मंत्रणा मुझे लगती है। लेकिन जिसका भी आइडिया रहा, बहुत बोगस आइडिया था, जिसने भी आइडिया दिया किस तरह से विरोध किया जाए, उसको तोपों की सलामी आप दे सकते हैं। उनको स्टार की सलामी दे दें, तोप तो छोड़ दीजिए, आप स्टार भेज के उनको सलामी दे सकते हैं। लेकिन ये बोगस आइडिया था, जिसका भी था। इस तरह का विरोध जो है ये कतई लोगों को हजम नहीं हो रहा है। और एक बार जो जुड़े हैं लोग, उनको मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ कि इस बैठक के दौरान ही उन पार्षदों ने क्या कहा जो विरोध करने के लिए आए थे। परवीन इलाहाबादी से उनकी कन्वर्सेशन का एक छोटा सा हिस्सा है, वो सुन लीजिए। जिनको पूरा वीडियो देखना है तो वीडियो भी हमारे फेसबुक पेज पर है, उसको आप अनकट पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन जो एक छोटा हिस्सा है जिसमें पार्षद खुद परवीन इलाहाबादी की तारीफ़ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी शान में, वो एक बार आप सुन लीजिए। नमस्कार। ये बता दो कि परवीन इलाहाबादी की खोट क्या है? अभी तो 1.5 महीना हुआ मेरे को यार। परवीन इलाहाबादी बड़ी आदमी है, परवीन इलाहाबादी शरीफ आदमी है। परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है, परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है कि हमारे एजेंडे लिए गए, वे एजेंडे नहीं चढ़ाए गए। आप विशेष मीटिंग बुला लेते, हमने कोई इतराज, साधारण मीटिंग और विशेष मीटिंग का मतलब तो ये जवाब हाउस में ले लो मेरे से आके। मैं मना कर रहा हूँ आपको, मैं आपका भाई हूँ, 4 बार आप भी मेरे साथ रहे हो। नमस्ते करते जी, सुबह पहला उसके भाई हो, मारते एक्सपर्ट हो, अगली मीटिंग बुला लो, एजेंडे में दे दो। आपने आप एक सुनो, आपने पूरी मीडिया के अंदर गए, प्रधान से
ना शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, पूरे अच्छे होने जनता। प्रधान जी, जनता ने आपको चुन के भेज रखा है, जनता ने हमारे को चुन के नहीं। प्रधान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आके मेरी वहां बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात सुन रही जी, पूरी मीडिया अंदर भी सुनेगी, बाहर भी सुनेगी जी। या तो आप ये कह दो कि परवीन इलाहाबादी गलत आदमी है, ये काम ईमानदार, बढ़िया, साफ शरीफ आदमी है। ऐसा जी सर्वेश जी, हम मीटिंग कोई फेल नहीं करना चाहते। इस एजेंडे के अंदर विकास कार्य या कुछ भी नहीं है। हमारे वार्ड के अंदर जो विकास कार्यों के लिए पार्षद बनाए गए, हम जो विकास कार्यों के लिए हम आए हैं यहाँ पे, उनका कोई एजेंडा ही रखा है मीटिंग में। शहर के अंदर ऐसा एजेंडा लगा रखा है जो उसमें कुछ भी नहीं है। सबको नमस्कार। ये बता दो कि परवीन इलाहाबादी की खोट क्या है? अभी तो 1.5 महीना हुआ मेरे को यार। बढ़िया आदमी है, परवीन इलाहाबादी शरीफ आदमी है, परवीन इलाहाबादी का इतना खोट है। आज की इस घटना पर आप अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये तरीका ठीक था विरोध का, या फिर इन पार्षदों को बैठक में आना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, अपने वार्ड की बात रखनी चाहिए थी, और अगर कोई नाराज़गी थी, कोई दिक्कत थी चेयरमैन से, तो उसको भी जताना चाहिए था, लेकिन बैठक के अंदर। कितने लोग इस तरह से सोचते हैं, आप अपने कमेंट करें। और कितने लोगों को ऐसा भी लगता है कि वाकई इन पार्षदों ने ठीक किया क्योंकि उनके प्रस्ताव इस एजेंडे में शामिल नहीं किए गए थे। और कितने लोगों को ये लगता है कि नगर परिषद परवीन इलाहाबादी नहीं, कोई बाहर की ताकत चला रही है। क्या आपको ऐसा लगता है? तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आज के इस घटनाक्रम से शहर को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इस पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। आज का दिन पूरा खालिस गया, वेस्ट गया, किसी को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान आप कह सकते हैं। एनर्जी वेस्ट हुई है, एनर्जी उन लोगों की वेस्ट हुई है जिनको चुनकर नगर परिषद में लोगों ने भेजा है, और उन अधिकारियों की भी हुई है जो इस बैठक की तैयारियों में लगे थे, और उन लोगों की भी हुई है जो इनके कारनामों को देख रहे थे। और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए, अपनी राय भी दी थी। दिन में जब ये वीडियो चले थे, जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था, तो लोगों ने अपनी राय भी रखी थी। लेकिन क्या इसमें राजनीति थी, या फिर कुछ पार्षदों का ये तरीका था, उनका अपना एजेंडा था? और ये मैं बता दूं, जो सूत्र बताते हैं, ये पिछले 5-7 दिन से इन पार्षदों की अलग अलग बैठकें हो रही थी, अलग अलग जगहों पर बैठकें हो रही थी। लेकिन ये किसका आइडिया था, ये फ्लॉप आइडिया किसका था, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जिसका भी था, मैं फिर कह रहा हूँ, आइडिया फ्लॉप ही था, और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परवीन इलाहाबादी को फिर से एक बार सिंपैथी लोगों की मिली। हालांकि वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, उप प्रधान के जो चुनाव में उनकी थोड़ी सी किरकिरी हुई थी, क्योंकि उनके समर्थित पार्षद उनके यहाँ से निकलकर दूसरी डाल पर जाकर बैठ गए थे, और वाइस चेयरमैन चुना गया था विनोद भयाना गुट से। लेकिन जो आज का जो सीन रहा है, जिसने भी ये फ्लॉप आइडिया दिया था, इसके पीछे, इस आइडिया के पीछे जो भी लोग थे, उसकी वजह से परवीन इलाहाबादी को एक बार थोड़ा सा फिर बूस्ट मिला है। लोगों की सिंपैथी उनके साथ में नज़र आई है। इस वीडियो पे मैंने फिर कहा कि आप खुलकर कमेंट करें और स्टार सेंड्स करना ना भूलें। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।